हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को किडनी की पथरी है तो कौन कौन से जीवन शैली में चेंजेस यानी लाइफस्टाइल चेंजेस उनको करने चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं जो दोबारा होने वाली किडनी की पथरी से आपको बचाएगी या आपकी ओवरऑल लाइफ को बेटर करेगी। आज का टॉपिक है लाइफस्टाइल चेंजेस इन पेशेंट्स हैविंग किडनी डिजीज। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ये जानना कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जिसको या उसके परिवार में किसी को किडनी की पथरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूजफुल ऐसे टिप्स हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या इंपॉर्टेंट कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में भी हम बात करेंगे जिनको फॉलो करने से आपको एक्चुअल में बेनिफिट मिलेगा किडनी की पथरी को कम करने में। इसलिए टॉपिक को पूरा देखें, एंड तक देखें। सबसे पहला ज़रूरी है पानी ज़्यादा मात्रा में पीना। पानी पीने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसका हमने एक सेपरेट वीडियोस में बात की है, पर एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है, बार बार पानी पीना है और जितना ज़्यादा मात्रा में क्लियर पानी ही पीना है। कोई फ्रूट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस या बेवरेजेस या अल्कोहल ये सब को पानी के बदले नहीं लेना है। पानी का काम पानी ही करेगा, इसलिए आपको पानी ही ज़्यादा मात्रा में लेना है और यही किडनी की पथरी को फ्लश आउट करने में मदद करेगा। इसके अलावा इसके ये भी मदद मिलेगी कि छोटी मोटी जो पथरी की टुकड़ियाँ वहाँ पे बनती रहती हैं उनको भी ये बैठने नहीं देगा और फ्लश आउट करता रहेगा, जिससे कि बार बार पथरी होने का चांस कुछ कम होगा। इसके अलावा बात करेंगे खाद्य पदार्थों में क्या क्या चेंजेस करने हैं। खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक मत लीजिए। यदि आप नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में जब सोडियम बॉडी में जाता है तो वो किडनी के ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से यदि आप प्रोसेस फूड्स और सॉल्टी फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो किडनी में पथरी होने का चांस बढ़ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेड मीट और खासकर एनिमल प्रोटीन्स को ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। एनिमल प्रोटीन्स आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे आपका किडनी का पथरी होने का चांस बढ़ जाता है। वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन या फैट फ्री प्रोटीन्स को ज़्यादा लीजिए, ये पथरी को कम करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्जेलेट जो स्टोन्स हैं वो ऑक्जेलेट कंटेंट की वजह से बढ़ते हैं, इसलिए पालक, रुबाब, नट्स और चॉकलेट ये ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा होता है, इनको अवॉइड करिए। इससे पथरी में बनने का चांस बढ़ जाता है। सबसे कॉमन तरीके की पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ऑक्जेलेट की मात्रा को अगर आप कम करेंगे तो आपको इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा अननेसेसरी कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में मत लीजिए। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप कैल्शियम लेते तो पथरी बनती है। बहुत कम कैल्शियम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेस अगर कैल्शियम है तो पथरी बनने का इंपॉर्टेंट कारण होता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम के सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा मीठी चीजें या शुगर वाली चीजें को भी नहीं लेना चाहिए, इससे भी किडनी में पथरी बनती है। एक काफी इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है जिसे HFCS बोलते हैं, यानी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये काफी खाद्य पदार्थों में मार्केट में मिलता है। आप कई बार कोई मीठी चीजों में देखोगे उसमें HFCS या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप लिखा होता है, जो काफी सस्ता पड़ता है, बहुत मीठा होता है, इसलिए काफी दुकान वाले या काफी कंपनी वाले इसको यूज करते हैं चीजों को मीठा करने के लिए। ये भी काफी किडनी के स्टोन्स को बढ़ाता है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको अल्कोहल को कम मात्रा में लेना चाहिए, ये भी किडनी की पथरी को बढ़ाता है। और इसके अलावा चाय कॉफी भी कम मात्रा में लेना चाहिए। ज़्यादा कैफीन लेने से भी बॉडी इफेक्टिवली डिहाइड्रेट होती है, तो इससे किडनी की पथरी बनती है। खाद्य पदार्थों में और क्या क्या बेस्ट और वर्स्ट फूड्स हैं ये ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया, उन्हें जरूर चेकआउट करिए। इसके अलावा हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए। वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करके, फास्टिंग करके या अलग अलग तरीकों से आपको वजन को कम करना है, इससे आपको किडनी की पथरी होने का चांस कम हो जाएगा। वजन कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके लिए हमने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस किए, उनको जरूर चेकआउट करिए। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करिए, इससे भी वजन कम होगा और बॉडी में थोड़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, बॉडी ओवरऑल फ्री रेडिकल्स कंपेरेटिवली कम बनते हैं। ये सारी चीजें करने से लगभग पथरी बनने का चांस काफी हद तक आपको कम इसमें मिलेगा। डेली एटलीस्ट 30 मिनट का आपको एक्सरसाइज करना है, हफ्ते में लगभग 150 मिनट मिनिमम आपको करना है। ज़्यादा करेंगे तो कोई बुरा ही नहीं, बहुत ज़्यादा मत करिए, बहुत ज़्यादा करने से बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, पर एटलीस्ट आपको आधा से 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जैसे पेशाब बढ़ाने वाली दवा, डायूरेटिक्स और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो हैं ये किडनी की पथरी बढ़ाने का काम करते हैं। इनको आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, इनसे आपको किडनी की पथरी बढ़ने का रिस्क हो सकता है। यदि आपको है कोई ऐसी बीमारियां जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या गाउट, तो इस तरह की बीमारियों से भी पथरी होने का चांस बढ़ता है, तो इसका भी प्रॉपर इलाज कराइए। इनका यदि ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो इससे भी पथरी होने का चांस बढ़ेगा और आपको लॉन्ग टर्म तकलीफ देगा। तो किडनी की पथरी वाले पेशेंट्स को
अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जरूरी है कि रेगुलर फॉलोअप रखिए। अगर आपको छोटी मोटी कोई पथरी है तो कई बार पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे करके पथरी बढ़ती चली जाती है और आपको पता नहीं चलता और किडनी फेल हो जाती है। तो रेगुलर फॉलोअप रखिए, रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराते रहिए, यदि कोई सिम्टम्स है तो जांच कराते रहिए। किडनी की पथरी का यदि साइज बढ़ रहा है तो उसको ऑपरेट करके या अलग अलग ट्रीटमेंट द्वारा ठीक कराना चाहिए। किडनी की पथरियों का ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है उस पर हमने सेपरेट वीडियो किया है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज होती है वो भी हमने सेपरेट वीडियोज में डिस्कस किया है। ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें चेक कर लीजिएगा। लेकिन जरूरी है आप एक रेगुलर फॉलोअप रखिए, रेगुलर डॉक्टर को दिखाते रहिए, एटलीस्ट 6 मंथ या 1 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड भी कराते रहिए, ताकि अगर कोई नई पथरी आई है, चाहे पहले की पथरी घुल भी गई हो, तो भी आपको पता चलेगा और टाइम पे आप उसका ट्रीटमेंट करा पाओगे। एटलीस्ट आप वेट एंड वॉच करने की स्ट्रैटेजी में कई बार गड़बड़ ना कर जाओ और कई बार पथरी आपकी किडनी को ना फेल कर दे, इसलिए रेगुलर चेकअप्स कराते रहना और डॉक्टर से मिलते रहना जरूरी है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में हमने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस पर बात करी जो किडनी वाले पेशेंट्स को करने चाहिए, आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसके अलावा किडनी की पथरी पर हमने और भी बहुत सारे वीडियोस किए, सारे ही आपके लिए यूजफुल होंगे। सभी वीडियोस आप जरूर चेकआउट करें, लिंक मैं आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।